एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दूसरी कविता अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता अर्थात जो उसका नशा होता है सुंदरता का उसको प्रकट करती है। अर्थात अट नहीं रही का अर्थ है समाहित नहीं हो पा रही है। इसमें फागुन में कवि ने बताया है कि फागुन में सुंदरता इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वो वातावरण में समाहित ही नहीं हो पाती। कवि फागुन की सर्वव्यापक अर्थात सब तरफ फैली हुई सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य अर्थात सुंदरता और उल्लास यानी प्रसन्नता दिखाई पड़ती है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने भी कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित, ललित का अर्थ है कोमल, बना दिया है। अब हम कविता शुरू करते हैं। अट नहीं रही है। अट नहीं रही का अर्थ लिखा हुआ है, शब्दार्थ लिख रखे हैं मैंने, देख सकते हैं आप। अट नहीं रही का अर्थ है समान ही नहीं पा रही है। अर्थात जो फागुन की सुंदरता है, अट नहीं रही कि मैं फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन किया है। तो कवि ने इसका विभिन्न संदर्भों में इसकी सुंदरता का वर्णन किया है कि इसकी सुंदरता इतनी बढ़ गई है कि वातावरण में समाहित ही नहीं हो पा रही है। फागुन मास की सुंदरता का इसमें वर्णन किया है और फागुन मास वसंत ऋतु, इसके अंदर वसंत ऋतु आती है और वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। वसंत ऋतु के अंदर चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, कोयल कूकने लगती है। अर्थात जो वातावरण है उस बिल्कुल आकर्षित करने वाला हो जाता है। तो इसके सामने मैं आपको थोड़ा सा इसका दृश्य दे रही हूँ जिससे आप इस दृश्य को देखकर फागुन की जो सुंदरता है और उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब हम कविता का अर्थ देखते हैं। अट नहीं रही है। आभा फागुन की, आभा यानी चमक, सुंदरता, फागुन यानी फागुन का महीना, तन यानी शरीर, अट यानी समाना। तो कवि कहते हैं कि आभा फागुन की तन। सबसे पहले हमें याद रखना है कि सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि अट नहीं रही है कि अंदर किस महीने का वर्णन है। तो इसके अंदर आंसर आएगा फागुन महीने का। और यदि ऐसा पूछा जाए कि इसके अंदर किस ऋतु का वर्णन है तो आएगा वसंत ऋतु का। अब देखें, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि वातावरण में, प्रकृति में चारों तरफ, फागुन के महीने में चारों तरफ सुंदरता इतनी बढ़ गई है कि वो वातावरण में समाहित ही नहीं हो पा रही है। तन सट नहीं रही है। सटने का मतलब सीमित होना। और जो इसकी सुंदरता है वो मनुष्य के हर प्राणी के शरीर पर भी दिखाई दे रही है, वो उसमें भी सीमित नहीं हो पा रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि इस सुंदरता को देखकर, इस वातावरण को देखकर सभी के जो तन मन है वो उल्लास से भर जाता है। अर्थात सभी है वो बिल्कुल प्रसन्नचित रहते हैं। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। फागुन हवा के अंदर जो सुगंधित हवा का झोंका चलता है उसे सांस लेना कहा गया है, उसका मानवीकरण किया गया है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि कहते हैं कि जब फागुन मास के अंदर सुगंधित हवा का झोंका चलता है तो उसे घर घर महक उठता है, अर्थात सुगंध से भर जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। पर के अंदर पुंडुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि पर की दो बार आवृत्ति हुई है और दोनों का समान अर्थ है। नभ का अर्थ है आकाश। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कवि कहते हैं कि इसकी सुंदरता को देखकर कवि कहते हैं कि मेरा मन रूपी पक्षी अपनी कल्पना रूपी पंखों को लगाकर आकाश में उड़ने को करता है। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि सुंदरता इतनी बढ़ जाती है कि मैं भी एक पक्षी के समान, पक्षियों को देखकर मेरा मन भी पक्षी के समान आकाश में उड़ने को करता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि प्रकृति की सुंदरता इतनी बढ़ गई है कि कवि कह रहे हैं कि दृश्य इतना सुंदर लग रहा है, सुंदरता इतनी बढ़ गई है कि इस दृश्य पर से यदि मैं अपनी दृष्टि हटाने का प्रयास करता हूँ तो हटा ही नहीं पा रहा हूँ। इसे लगातार निरंतर देखने की मेरी इच्छा हो रही है। पत्तों से लदी डाल कई हरी कई लाल। कि फागुन मास के आते ही सारे जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो पत्तों से उनकी डालियां भर गई है। लदी का मतलब भर जाना। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पर हरे पत्ते हैं और कहीं पर छोटे छोटे लाल कोपल अर्थात छोटे छोटे पत्ते निकल आए हैं, इसलिए वो डालियां कहीं तो हरी दिखाई दे रही है और कहीं लाल दिखाई दे रही है। कहीं पड़ी है उर में माल। उर का अर्थ होता है हृदय। मंद 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 गंध पुष्प माल। मंद यानी धीमा, गंध यानी खुशबू या सुगंध, पुष्प यानी फूल, माल मतलब माला। और डालियों के बीच बीच में सुंदर फूल खिल गए हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि डालियों ने अपने गले के अंदर
धीमी महक वाले पुष्पों की माला धारण कर रखी हो। पाठ पाठ शोभाश्री, पाठ पाठ का अर्थ है स्थान स्थान, शोभाश्री का अर्थ है सुंदरता, पट नहीं रही का मतलब समाहित होने वाला। कवि यहाँ पर वर्णन करते हैं कि स्थान स्थान पर, कि ऐसा कोई सा भी स्थान नहीं है जहाँ वहां का दृश्य सुंदर नहीं दिखाई दे रहा हो, कि स्थान स्थान की सुंदरता इतनी बढ़ गई है कि वो वातावरण में या धरती पर समाहित ही नहीं हो पा रही है। अब मैं इस कविता के बाद आपको थोड़ा इसका पाठसार लिख के दे रही हूँ, जिससे ये पाठ आसानी से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और दूसरा इसमें बनने वाले प्रश्नों में भी आपको सहायता मिलेगी। थैंक यू।